अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको एक ऐसी कहानी दिखाएंगे कि जिसमें शोहर अपनी बीवी को तंग करने वाले कोरियर सर्विस के नुमाइंदे को कत्ल कर देता है और बीवी उसकी कहती है कि वो उसको एक दफ़ा हथियार दिखाकर, ब्लेड दिखाकर उसके बेडरूम में भी आ जाता है। मामला है क्या, होता क्या है, क्यों इसको बेदर्दी के साथ मारा जाता है और फिर उसके बाद उसकी डेड बॉडी को जलाकर फेंक दिया जाता है। ये सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। इसका मेरा जो आमना सामना हुआ ना 2 हफ्ते पहले हुआ और ना मैं सर इसने मुझे ना एक दफ़ा वीडियो कॉल भी की थी। ये मुझे वीडियो कॉल करता रहता था, मैसेज करता रहता था, जॉब बहुत तंग करता था, कभी सिम के ऊपर, कभी व्हाट्सएप के ऊपर, कभी तो सर उसके बाद वो जब एंटर हुआ ना उसने ब्लेड मेरी कमर पे रखा हुआ था, यहाँ पे कमर पे रखा था सर। वो अंदर एंटर हुआ ना तो उसको मैंने कहा ये तुम क्या कर रही हो, तुम हो कौन, को हो कौन? कहता याद नहीं है वीडियो कॉल के ऊपर मैंने बात की थी, इश्क हो गया तेरे से, याद नहीं है तुझे, याद नहीं है। वो ऐसे चीचियाँ ले के ना मुझसे बातें करता और मैं बहुत ज़्यादा खौफ से था उस टाइम, बहुत ही ज़्यादा। मैंने कहा मेरी बात सुनो, मैंने कहा तुम इस टाइम जाओ, मैं तुम्हें बाद में बुलाऊंगी, अभी इस टाइम ना घर में ना सारे हैं। मैंने इसको फ़ोन किया, इसको समझाया, आगे से मुझे धमकियाँ देने लग गया कि मेरा फ़लाँ भाई, फ़लाँ पुलिस वाला है, फ़लाँ भाई मेरा भाई है, उसने 2 बंदे मारे हुए हैं, मैं तुझे भी मरवा दूंगा, तेरी बेटी फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ जगह जाती है तेरी। ये कॉल आपने अपने नंबर से की? नहीं, वही नंबर से जो शिपिंग वाले के लिए जो नंबर यूज। 1-2 दिन बाद फिर ये रब्ता करने लगे कि मैडम आपका पार्सल है, जबकि कोई हमने पार्सल नहीं मंगवाया। मोबाइल मेरे पास ही था, दरवाज़ा खोलें वरना मैं बेल दे दूंगा, बदतमीजी वगैरह कर रहा था। मैंने इसका रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद फिर मुझे ख्याल आया कि क्या नाम लेते हैं, मैं इससे खुद बात शुरू कर देता हूँ। मांगा मंडी के इलाके में कत्ल होने वाले नौजवान की जो लाश मिलती है उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो है वो मुलजिम को भी गिरफ़्तार कर लेती है। मुलजिम ने क्या इतराफ़ जुर्म किया है, किस तरह से कत्ल की वारदात की और वजह अनात इसकी क्या थी, ये मुलजिम की ज़ुबानी जानते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फ़रहान है। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं लाहौर का। कौन सी जगह? जोहर टाउन में। अच्छा, जोहर टाउन में। तो क्या काम शाम क्या करते हैं? मैं अपना छोटा मोटा बिजनेस करता हूँ, साथ जॉब करता हूँ फार्मास्यूटिकल की। अच्छा, पढ़े लिखे आदमी हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या हुआ, कत्ल ही कर दिया, जला दी लाश? जी गैरत के नाम पे कत्ल किया जी मैंने। थोड़ा बताएंगे हुआ क्या, ताकि लोगों को पता चल सके। ये मेरी मिसेज़ और मेरी बेटी को ट्रैप कर रहा था। अच्छा, आपकी बेटी कितने साल की है? बेटी मेरी 8 साल की है। अच्छा, वो कहीं भी आती जाती थी, उसकी लोकेशंस देखता था। अच्छा, इसका थोड़ा मुलजिम जो मकतूल है उसका बताइएगा कि कौन था आपके साथ या आपके फैमिली के साथ, इसका कैसे? हमारी फैमिली के साथ इसका कोई तल्लक नहीं है। ये एज अ राइडर हमारा एरिया कवर करता है। अच्छा। ऑनलाइन शिपिंग वगैरह की कोई चीज़ें आती हैं तो। अच्छा, तो आप कुछ ऑनलाइन मंगवाते थे? मैं ऑनलाइन नहीं मंगवाता, घर की खातून मंगवाती थी बच्चों की चीज़ें वगैरह। ओके। हमारे इलाके में गार्ड होता था, वो फोत हो गया है। दिन के टाइम आलमोस्ट सबको पता है, जो हमारे घर का इलाके की 3-4 गलियाँ हैं ना, ठीक है, वहाँ पे मर्द हज़रात घर में नहीं होते। ठीक है। उसी चीज़ का इसने फ़ायदा उठा के जो है एक दिन ज़बरदस्ती मेरे घर घुसने की भी कोशिश किया, छुरी लेके कोई। अच्छा, और मेरे घर से उस कोई वक्त घर में आप नहीं थे? मैं कौन घर था? पे नहीं था, मेरे वालिद साहब थे। अच्छा। मेरी बेटी जब एकेडमी से आई है तो मेरी मिसेज़ ने उसको इशारा किया और मेरी बेटी भी इसको देख के घबरा गई है। ठीक है, उसने भाग के जाके अपने दादा अबू को बताया तो ये उस टाइम भाग गया हमारे घर से। ठीक है। ठीक है, उस दिन मुझे पता चला इसका मोबाइल वहाँ पे गिर गया एक। जिस दिन इसने ज़बरदस्ती घर के अंदर आने की कोशिश की, इसका मोबाइल गिर गया। साथ इसके 2 लड़के और मुलव्वस हैं जो ये वारदातें वगैरह डालते हैं मिलके इकट्ठे करके। अच्छा, मसलन किस तरह की वारदातें? ये लोगों को ट्रैप करते हैं, खौफ हरासा करते हैं, ज़्यादतियाँ करते हैं, लोगों की माँ बहन बेटियों के साथ ज़्यादतियाँ करते हैं, राह जाते हैं उनके साथ बदतमीजियाँ करते हैं। ठीक है। अच्छा, गंदी हरकत करते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ जी? मैंने इसको फ़ोन किया है कि मैंने कहा ये रखते हैं ठीक नहीं है। इसके 4-5 नंबर थे, मैंने जिस नंबर से हम ऑनलाइन शिपिंग वगैरह करते थे वो मोबाइल अपने पास रख लिया था। ठीक है। मैंने इसको फ़ोन किया है, इसको समझाया, आगे से मुझे धमकियाँ देने लग गया कि मेरा फ़लाँ भाई, फ़लाँ पुलिस वाला है, फ़लाँ भाई मेरा। इतने कौन है, कौन, किसका जिक्र? पता नहीं, यही जो लड़का था रईस। किसी पुलिस वाले का नाम? नहीं, वो नाम नहीं उसने बताया। मेरा भाई है, उसने 2 बंदे मारे हुए हैं, मैं तुझे भी मरवा दूंगा, तेरी बेटी फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ जगह जाती है, तेरी बेटी फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ जगह जाती है, मैं उसको भी उठा लूँगा। ये कॉल आपने अपने नंबर से की? नहीं, वही नंबर से जो शिपिंग वाले के लिए जो नंबर यूज़ करते थे। खैर मैंने इसको इग्नोर कर दिया। फिर मैंने कहा दफ़ा करूँ, इसने नहीं शायद समझना, शायद आप इधर ना आए। ठीक है। लेकिन 1-2 दिन बाद फिर ये रब्ता करने लगे कि मैडम आपका पार्सल है, जबकि कोई हमने पार्सल नहीं मंगवाया।
आपकी मिसेज को दोबारा हाँ कॉल जी, वो करता है? मोबाइल मेरे पास ही था। मैडम आपका पार्सल है, मैं घर के बाहर खड़ा हूँ, ऐसे है वैसे है, अच्छा दरवाज़ा खोलें वरना मैं बेल दे दूँगा। अच्छा। वट एवर जो भी बदतमीज़ी वगैरह कर रहा था, मैंने इसका रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद फिर मुझे ख्याल आया कि क्या नाम लेते हैं, मैं इससे खुद बात शुरू कर देता हूँ। ये समझिएगा कि वो मेरी मिसेज ही कर रही है, मैंने इसे बात शुरू की है मतलब मैसेज मैसेज पे। ये कॉल करता था, मैं कॉल नहीं उठाता था। ठीक है। ठीक है, मैसेज क्या करता था और आप क्या करते थे? कि ब्लैकमेल करता था कि मैं तुम लोग ऐसे, तुम बेसिकली बच्ची का नाम लेके ब्लैकमेल कर रहा था। ठीक है, माँ को बच्ची के नाम पे ब्लैकमेल हाँ करता जी, था। कि ठीक है, उसको ऐसे उठा लूँगा मैं रास्ते से या अकेडमी से जाती हुई, क्योंकि उसको सारी लोकेशंस का हमारी पता था, वो पता नहीं कितने अरसे से हमें ट्रैप कर रहा था। ठीक। मुझे खैर थोड़ा सा गुस्सा चढ़ा, फिर मैंने कहा इसने ऐसे तो बाज नहीं आना, इसको मैं ना बुलातू घर के, अच्छा आ जा, तुझे भाई जो चाहिए मैं तुझे देता हूँ। ठीक है। घर आया तो फिर बाकी सारा मामला इसके साथ जो है। घर इसको बुलाया, फिर क्या हुआ? तो कैसे इसको आप यहाँ वेपन था मेरे पास, वेपन रख के मैं इसको ऊपर ले गया हूँ जाके इसको जब आपके घर आया? जी। ठीक है। जाके मैंने इसको बांधा है। अच्छा, बांधने के बाद मैंने अकेला आया था? यहीं साथ 2 लड़के भी थे। अच्छा। और जब मैं बाहर निकला हूँ दोबारा उनको देखने, वो 2 लड़के भाग गए थे। ये उस दिन भी वारदात की नीयत से ही आए थे मेरे घर। ठीक है। इनके पास कोई वेपन था? वो जो 2 बाहर लड़के थे उनके पास थे, क्योंकि मैं जब बाहर निकलूँ मेरे हाथ में भी वेपन था। उन्होंने एकदम ऐसे अपने लाइसेंस वाला जी, वेपन? लाइसेंस वेपन है, मैंने जमा करवा दिया, थाने में ही जमा करवाया। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने इससे पूछा, मैंने उसकी वीडियो भी बनाई कि तुम्हारा क्या तरीका है वारदात वगैरह, तुम लोग क्या करते हो? इसने सारा बताया मुझे। उस वीडियो में क्या कहता है? हाँ जी, ये हम लोगों की माँ बहन बेटियों के साथ ज्यादतियाँ करते हैं, अच्छा वारदातें करते हैं, अच्छा। ब्लैकमेल करते हैं। आपके घर से भी मैंने ऐसे चोरी की है और अब आपको भी मैंने टारगेट करना था। ठीक है। क्योंकि उसको गुस्सा उस चीज़ का है, मैंने फ़ोन पे उसको बोला था काफ़ी में। ठीक है। ठीक है। उसके बाद मैंने इसको 1-2 डंडे मारे हैं अच्छा। कि और कुछ पूछूँ यानी गुस्से में, तो लेकिन वो उसको कहीं ज़ोर से लग गया, उसकी डेथ हो गई वहाँ पे। घर पे ही डेथ हो गई हाँ थी? जी, उधर ही डेथ हो गई। तो उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या करूँ। उसके बाद भी वो चादर पड़ी हुई थी ऐसे ही छोटे बेड की हमारे घर, वो मैंने उसको लपेटा है। इसको पहले उठाया मैंने कंधे पे, मुझसे नहीं उठाया गया। फिर मैं घसीट के नीचे लेके गया हूँ। अच्छा। सीढ़ियों से आहिस्ता आहिस्ता, कि किसी को पता ना चले। गाड़ी थी मेरे पास, मैंने डिक्की में रखने की कोशिश की, मुझसे डिक्की में नहीं रखा गया। मैंने फिर इसको पिछली सीट पे लटा दिया। ठीक है। पिछली सीट पे लटा के मैं जाता रहा हूँ। मैंने कहा इसको अब किसी नहर में फेंकूँ या पानी में, क्या करूँ, इसका कुछ समझ नहीं थी आ रही उसके मुझे साथ इस चीज़ उस की। वक्त आपके साथ कौन मैं था? अकेला ही था सर, हर मामले आपकी में मिसेज अकेला, कोई भी नहीं था सर, मैं अकेला ही पुलिस था। की इन्वेस्टिगेशन तो कहती है कि आप अपनी मिसेज के साथ थे? नहीं सर, मैं अकेला ही था। वो मिसेज़ को मैंने कहा था कि मेरे साथ आ जाओ आप ज़रा, मैंने एक जगह काम जाना है। ठीक उनको है, पता था कि नहीं, आप उनको- ट्रैप कर रहे हैं या मर्डर तो उसके सामने हुआ? नहीं सर, उसके सामने नहीं हुआ। घर उनको पे नहीं थी वो? नहीं सर, वो साथ भाई के कमरे में एसी चल रहा था, वहाँ पे सारे सो रहे थे। अच्छा, ये रात का कितने बजे का ये टाइम था? तकरीबन वो लोग कहते हैं कि 11:30 बजे इनके घर आया। 11:30 नहीं, वो तकरीबन 1:45 साढ़े 12 बजे मेरे घर आया था। अच्छा जी। ठीक है, और तकरीबन 1:30-2 बजे मैं घर से निकल गया था। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने लपेटा, गाड़ी में डाला? जी जी, फिर आप पिछली सीट पे रखा पिछली उसको सीट पे मैंने। आप जी, जी। फिर मैं चलता गया हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या करूँ क्या ना करूँ। इसके मोबाइल जो थे, इसके पास 3 मोबाइल, 5 सिमें वगैरह थे। और बाइक वाइक भी थी? बाइक वो आपको मैं बता रहा हूँ, इसके साथ 2 लड़के वो आए थे लेकर बाहर, चले गए वो थे। भाग गए थे। 2 खड़े वो बाहर ही ट्रैप कर रहे थे, जो अगले दिन पुलिस लेके आए मेरे घर। ठीक ठीक है। तो उसके बाद मैं चलता कि हूँ, इधर आया हूँ मैं। ये अब पता चला मुझे यहाँ का नाम शाम के भटियाँ है, तो इधर प्लाट थे साइड पे। ठीक है। मैंने इधर गाड़ी घुमा के लगाई है, मैंने ऐसे ही कपड़े से पकड़ी, इसको खींच के बाहर फेंका है, ऊपर पेट्रोल फेंक के, बोतल और लेटर फेंक के चला गया। पहले आप पेट्रोल लेके आए हुए थे? हाँ जी, वो साथ? मैंने बाइक से निकाला था 1/2 लीटर और तकरीबन। आपको यही था कि इसको जला देना ताकि हाँ जी। निशान ना जी, कोई जी, बचे? जी, जी। अच्छा, ये तो बिल्कुल आपने जो कुछ हुआ उस तरह से बता जी, दिया। जी। अब ये बताएं कि माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी जी, हैं सर। आप, तो अगर ये आपकी मिसेज़ को ब्लैकमेल कर रहा जी, था जी। या ट्रैप करने की जी, जी। कोशिश कर रहा था या थ्रेट करने की कोशिश जी, कर रहा था, तो आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सर सकते मेरा थे? इसको मारने का मकसद नहीं था। मेरा मकसद ये था कि मैं इसको इतना डरा दूँ ये कभी दोबारा इधर ना आए। आपने पहले कभी ऐसे डराया किसी नहीं को? सर, किसी को नहीं डराया। वो जब बार क्रिमिनल बार रिकॉर्ड तो नहीं है नहीं आपका? सर, कोई भी नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जब वो आपको क्या नाम, चाहिए, आप जब वो शरीफ मेरी शहरी है ना? जब वो बेटी का मेरी नाम ले रहा था ना, तब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने बेटी उसको कोई नुकसान- बेटी का तो चले वो छोटी है, 8 साल की है। आप वो जाहिर बात है अकेडमी आती जाती है, हाँ, बाहर वो- चीज़ें लेने आती है। इसने लेकिन बेहतर ये नहीं था वैसे? इसने मेरी बेटी का एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी तक भी पीछा किया। इसने मुझे वो सारी डिटेल भी बताई। बेटी को बेटी केली जाती थी? नहीं, वो तो अपने दादा बू के साथ खाला की तरफ जा रही थी, इसने वहाँ तक उनकी रैकी की। अच्छा, इन्होंने यानी कि हमारे 3-4 सारे घर देख लिए थे। ठीक है। यानी अच्छा, इसने जो सही रैकी कर मुकदमे में जो मुद्दई के जो हैं लवाकी, जी, जी। वो कुछ और बात करते हैं? मैं सर उनको जानते ही नहीं, नहीं किसी नहीं, को आप नाम नहीं मुझे उनका जानते। बखूबा पता है उन्होंने क्या बात कर आप नहीं जानते, मैं आपको बता जी, जी। देता हूँ ना, ताकि आपको वो कहते हैं कि शायद
कोई तल्लुकात थे नहीं सर, एक ये लड़की के साथ? ये पीछे पड़ा हुआ था मेरी मिसिज़ के। होते अगर तल्लुकात होते तो मैं शायद अपनी मिसिज़ को भी कोई नुकसान पहुंचा देता। बिल्कुल ठीक है। मेरी मिसिज़ इनोसेंट है, उसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं था। ये उसके पीछे पड़ा हुआ था, बेटी के नाम पे ब्लैकमेल करता था, घर ज़बरदस्ती घुसा है एक दिन, वो ब्लैकमेल करता था और राह जाते हुए इसने मेरी बेटी और मेरी मिसिज़ दोनों को छेड़ा था, गंदी हरकत की थी सरेआम। अच्छा ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये पाकिस्तान है और जी, पाकिस्तान का शहर लाहौर जी, है, जी। ये कोई यहाँ पे जंगल का कानून तो नहीं है कि इतना जी, जी। कोई बासर आदमी हो जी, गया है कि किसी की इज्जत को वो ऐसे उछाले या किसी की बेटी को, जी, जी। किसी की बीवी को इस तरह से तंग जी, करे, जी। तो आप कोई पुलिस को कॉल करें तो पुलिस आपकी मदद ना करे या सर आप उस दिन अपने- मेरा ज़हन यही था कि इसको जब मैंने पकड़ा था कि मैं पुलिस को और इसके घर वालों को बुलाऊंगा, इसको अच्छा खासा मार मूर के। अच्छा, मेरा ज़हन यही वैसे था। आपको लगता है कि आप जज्बात की नहीं, रो मेरा में बह गए? मारने का उसको प्रोग्राम नहीं था, क्योंकि इतना तो मुझे भी पता मारूंगा तो नुकसान तो ये होगा। बात है। मारने का मेरा उसको प्लान नहीं था। मेरा यही प्लान था कि उसको इतना को डरा दूंगा मैं कि ये दोबारा कभी ये हरकत किसी के साथ करने की सोचेगा भी नहीं। और फिर मैं क्या नाम लेते हैं, पुलिस को और इसके घर वालों को बुलाऊंगा। पहले पुलिस बुलाऊंगा, इसके फिर बड़ों को बुलाऊंगा, इसके वालिद वालदा को। ठीक है, कि ये इसकी हरकतें हैं, ये देख लें। लेकिन वो उसने 2-3 डंडे उसने बर्दाश्त ही नहीं किए। वो सर पे लगे थे? नहीं, सर पे नहीं उसके मारा, मैंने सीने पे, कमर पे और टांगों पे। सर पे नहीं मारा, सर पे मारता तो ब्लीडिंग काफ़ी हो जाती, अच्छा। फट जाता। वो मैंने हरकत नहीं की, वो इस नहीं तरह आपने की तो, सीने पे और कमर लेकिन पे। आपको लगता नहीं है कि गलत हो गया काम? अब अल्लाह की तरफ से हो गया। हुआ मेरा तो- प्लान तो नहीं था मेरा। मेरा हाँ आपका प्लान नहीं था, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर। जी जी। लेकिन लगता नहीं है कि ऐसे गलत हुआ, एक्शन का रिएक्शन ठीक नहीं था, होना नहीं चाहिए था। सब- कानून भी है जी, इस जी। मुल्क में, कानून की बालादस्ती होनी जी, जी। चाहिए। यकीनन आप अगर इतना सीरियसली ले रहे थे इसको तो जी, जी। आपके घर तक वो आ गया, ब्लैकमेल कर रहा था, जी, जी। बच्ची को थ्रेट कर रहा था, आपकी मिसिज़ को तंग कर रहा था, जी, तो जी। उस पर बड़ी हैवी किस्म की FIR हो सकती वो थी। मेरा यही ज़हन था कि ना कि या मैं आपको पुलिस पे ट्रस्ट नहीं, नहीं मेरा था? ज़हन यही था, मैं इनको बताऊंगा, इनसे पता नहीं पकड़ा जाए ना जाए, मैं उसको पकड़ के इनको उनके हवाले कर दूँ। लेकिन वो नौबत ही नहीं आई, वो एक्सपायर हो गया। पुलिस की मदद आपने करना चाहिए कि वो चलें एक्सपायर हो गया। तो पुलिस ले आएगी तो जी। तो अब मिसिज़ भी पकड़ ली, जी, जी। उस पर भी जी, यही जी। एलिगेशन आ गया जी, जी। 302 का, जी जी। तो गड़बड़ नहीं हो गई? बच्ची आप किसके पास? अल्लाह मालिक, वो नाना नानी के पास है, कभी दादा दादी एक- के पास। एक ही आते बेटी हैं। आप? नहीं, मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से। तीनों उधर हैं। हाँ जी। तो ये 5-6 महीने में आपको तंग कर रहा था? 5-6 महीने से तंग नहीं कर रहा था ये। 5-6 महीने से यानी कि ये राइडिंग वहाँ पे आगे डिस्पैच करता था, यानी ठीक कि है, तंग करना इसने शुरू किया तकरीबन 2 महीने से, और मुझे पता चला तकरीबन लेकिन 15-20 दिन जैसे पहले। आप 2 महीने भी बड़ा वक्त होता नहीं, है। मुझे पता चला है ना, आपको 2 महीने मिसेज ने पहले- डर के मारे बताया नहीं ना कि इनको बताऊंगी कोई ये बात ना हो। मिसिज़ से आपकी यकीनन ज़ाहिर है बात हुई होगी जी, जी। कि जब ये इतना ज़्यादा आपको ब्लैकमेल कर रहा था, जी, डरा मैं रहा था, हमारी तो लड़- क्या उस बताती कि बात- क्या कहता था? कोई ब्लैकमेलिंग तो नहीं करता था कोई? उसने मुझे कुछ नहीं बताया ऐसे से। उसने बस यही बताया है, क्या नाम लेते हैं, कि ज़बरदस्ती एक दिन घर घुसा है तो मेरे वाले साहब जो हैं वो ऊपर आ गया, तो फिर ये भाग गया। ठीक है, और बेटी के नाम पे ब्लैकमेल करता था और उसको गंदे हरकत करने पे मजबूर करता था कि मेरे साथ गंदी हरकत करो, और वो व्हाट्सएप पे गंदी चीज़ें भी भेजता था। अच्छा, ठीक वो है। आपके पास हाँ मोबाइल जी। में मौजूद होंगी? नहीं, वो डिलीट कर दी थी मैंने, वो नाजेबा चीज़ें थी। उसके अलावा जो इसका मोबाइल था उसके अंदर भी काफ़ी इस तरह की चीज़ें थी जो इसने वीडियोस वगैरह बनाई हुई थी, और लड़कियों और छोटी बच्चियों के साथ अच्छा, नाजेबा हरकत। जो पुलिस है वो कहती है कि वो CDR में काफ़ी जी। गुफ्तगू भी करता था, आपसे बातें करता था फ़ोन? मेरे से बातें नहीं करता था वो, यानी कि लास्ट टाइम जो तकरीबन 20-25 दिन मेरे पास फ़ोन रहा है, अच्छा। यानी कि ये अब तो खैर 10-11 दिन इधर हो गए, 15-20 दिन। वो तब उसको मैंने एक दफ़ा समझाया है, लेकिन वो नहीं बाज आया। उसके बाद वो फिर मैसेज करता था, उल्टी सीधी बात करता था, मैं फिर उसको जवाब देने लग गया, यानी कि ये समझे कि इसकी मिसिज ही है। इसी वजह से फिर वो ट्रैप हो गया, तो वो आ गया। अच्छा, इस तरह के जो मामलात हैं, कोरियर वाले अक्सर लोगों के अब घरों में जाते हैं, लोग ऑनलाइन चीज़ें मंगवाते हैं, बड़ा जदीद दौर आ गया है। कुछ ऐसी चीज़ कहना चाहते हैं जो दिल में हो मसलन सर कि इसमें क्या नुकसान होता है और क्या इतना बड़ा, देखें ना आपके साथ। सर जैसे यही है, जब किसी को माँ बहन की अब इज़्ज़तें घर में भी महफूज नहीं है, वहाँ पे बंदा अब क्या बात कर सकता है किसी चीज़ की, कि आप अपने घर में और बाहर अपने इलाके में यानी अपने मोहल्ले में अब आज़ादी से नहीं फिर सकते अगर घर में कोई मर्द नहीं है। कोई लग रहा है कहीं पे पछतावा सा है? सर पछतावा तो ऐसी चीज़ कोई नहीं है, अगर वो मुझे नुकसान ना पहुंचाता तो किसी और को नुकसान पहुंचाता, तो अल्लाह की तरफ से जो हुआ बेहतर हुआ है, मुझे शर्मिंदगी कोई नहीं है। कोई शर्मिंदगी? हाँ, मैंने उसको मारना नहीं था, लेकिन वो एक्सपायर हो गया अल्लाह की तरफ से, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी वैसी शर्मिंदगी नहीं है। अगर मुझे नुकसान करता, मुझे अल्लाह ने बचा लिया, हो सकता है वो किसी और को भी बड़ा नुकसान कर देता।
उसने मुझे कहा कि ना दिल आ गया तेरे पे, शादी करना चाहता हूँ तेरे साथ। मैं इस बात पे बहुत हंसी, मैंने कहा तुम पागल हो। मैंने उसको बहुत नॉर्मली उसके बाद में मैंने कहा आपको पता है मेरे 3 बच्चे हैं। तो सर उसके बाद वो जब एंटर हुआ ना, उसने ब्लेड मेरी कमर पे रखा हुआ था, यहाँ पे कमर पे रखा था। सर वो अंदर एंटर हुआ ना, तो उनको मैंने कहा ये तुम क्या कर रही हो, तुम हो कौन कहता याद नहीं है वीडियो कॉल के ऊपर मैंने बात की थी, इश्क हो गया तेरे से, याद नहीं है तुझे, याद नहीं है। वो ऐसे कि चीचियाँ ले के ना मुझसे बातें कर रहा था और मैं बहुत ज़्यादा खौफ से था उस टाइम, बहुत ही ज़्यादा। मैंने कहा मेरी बात सुनो, मैंने कहा तुम इस टाइम जाओ, मैं तुम्हें बाद में बुलाऊंगी, अभी इस टाइम ना घर में ना सारे हैं। मांगर मंडी के इलाके में जो कत्ल होता है नौजवान और उसकी तशद्दुद ज़दा और जलाई हुई डेड बॉडी मिलती है, उसमें 2 मुलजिम पकड़े जाते हैं। एक खातून मुलजमा है और एक इनके शोहर मुलजिम है। खातून से पूछते हैं कि क्या ऐसी वजह बनी कि इनके शोहर को मकतूल को कत्ल करना पड़ा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आमना है। अच्छा आमना, कितना अर्सा हो गया शादी को? मेरी माशाल्लाह 9 साल हो गए हैं। 9 साल। तो 3 बच्चे हैं आपके? हाँ जी, माशाल्लाह से मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। तो आपकी शोहर के साथ ज़िंदगी ठीक हैप्पी गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजरी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा नाइस और बहुत ही ज़्यादा, और मेरे ससुराल वाले भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो आप रिलेटिव हैं या नहीं, रिश्तेदार हैं? मैं बाहर से हूँ। अच्छा, तो आप पढ़ी लिखी हैं? यस सर, 2nd ईयर किया हुआ। 2nd ईयर किया हुआ है। तो क्या हुआ इतना किसी पर तशद्दुद के वो कत्ल हो गया, मर ही गया वो? सर वो बात कुछ इस तरह से हुई थी कि मैं ना ऑनलाइन शॉपिंग करती थी और क्या ऑनलाइन क्या मंगवाती सर थी? जैसे बेडशीट्स होगी केजेस में, ज्वेलरी होगी केजेस में, घर के लिए अपने इस्तेमाल के लिए? यस सर, क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड की तरफ से ना इजाज़त नहीं थी बाहर जाने की, मेरी कोई बहन भी नहीं और ना ही कोई नंद के उनके पास बच्चे छोड़ के तो मार्केट चल जाना, तो मैं ना ऑनलाइन शॉपिंग करती थी काफ़ी ज़्यादा। तो सर ये वहाँ का ना राइडर होता था, MSP कोरियर कंपनी का ना ये राइडर था, और ये इसके पास मेरा नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर वहाँ से गया था। ये हमारे घर आता था, हमारे घर आके जितने भी हम थे उन सबको पार्सल वगैरह रिसीव करता था। उस एरिया में आपके? यस सर, वो एरिया उसके अंडर आता था। और सर उसके बाद इसने ना मुझसे रब्ता करना शुरू किया 6 मंथ्स पहले। 6 मंथ पहले जब आपने कुछ कोरियर मंगवाया, नंबर चला गया इसके Yes, बाद, sir. उसके बाद इसने आपसे रब्ता रखा? यस सर। फ़ोन पे? यस सर, मैं आपको बताती हूँ रब्ता भी कैसे हुआ था। सर मैं फ़ोन उठाती थी ना तो कोई गंदी बात कहता था, गंदी गाली मुझे देता था फ़ोन, और मैं ना फ़ोन उसको बंद करके ना मैं ब्लॉक करके साइड पर रख देती थी। मैंने कभी इस बात को ना इतना हाईली नहीं लिया कि ये कोई इतनी बड़ी बात हो सकती है। लेकिन ये आपको पता था कि नंबर उसका? नहीं, नो सर, मैं तब यस सर, मैं तब उसको जानती ही नहीं थी, वो मुझे जानता था, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं जानती थी। कभी देखा भी नहीं था इसने सर। आपको? इसने मुझे नहीं पता कि उसने देखा था या नहीं देखा था, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और सर ये 6 मंथ से लेके 4 मंथ तक इसने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत सारे नंबर से, ऐसे जैसे हम चलते जा रहे हों तो किसी का फ़ोन नंबर हम पकड़ के तो किसी को तंग करी जाएँ, इस तरह से इसने मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान किया। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी बहुत खुशगवार है, अपने खामों के साथ भी बहुत खुशगवार थी, अपने बच्चों के साथ भी। और उसके बाद ना इसका मेरा जो आमना सामना हुआ ना 2 हफ्ते पहले हुआ, इस मर्डर से 2 हफ्ते पहले हुआ इसका मेरा आमना सामना। और ना मैं सर इसने मुझे ना एक दफ़ा वीडियो कॉल भी की थी, सॉरी मैं ये बताना भूल गई, कोई 4 वीक्स पहले आप लगा ले, इसने मुझे वीडियो कॉल की और मैंने इसकी वीडियो कॉल ना, मैं अम्मी से बात कर रही थी, मैं इसकी कट करती रहती थी, ये मुझे वीडियो कॉल करता रहता था, मैसेज करता रहता था, जॉब बहुत तंग करता था, कभी सिम के ऊपर, कभी व्हाट्सएप के ऊपर, कभी कहीं पे मुझे बहुत सताता था। मैंने अपने हस्बैंड से बात की सिम चेंज करने की, मैंने अपने हस्बैंड से 2 दफ़ा कहा, तो मेरे हस्बैंड ने कहा तुम्हें क्या ज़रूरत है सिम चेंज करने की? तो जब वो ये कहते थे ना मेरा दिल उधर ही बैठ जाता था कि इनको मैं क्या बताऊँ, इनसे मैं क्या बात करूँ कि मैंने क्यों सिम चेंज करनी है। मैं वहाँ पर ही ना चुप कर जाती थी, ये मेरी मिस्टेक है, ये जो मेरी फर्स्ट मिस्टेक थी मेरी ये मिस्टेक थी। उसके बाद सर इसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू किया। मैं अपनी अम्मी से, अपनी खाला से वीडियो कॉल के ऊपर बात करती थी ना, तो ये बीच में ना वीडियो कॉल से पे कॉल्स करी जाता था, कभी प्लेन कॉल करता था व्हाट्सएप के पे, कभी वीडियो कॉल्स करी जाता था, उसके बाद ब्लॉक करती रहती थी। सर एक दिन ना मैं बैठी हुई तो मैंने इसकी वीडियो कॉल पिक की, प्रॉपरली मैंने पिक की, मेरे कान में हैंड फ्री थी और मैंने इसकी वीडियो कॉल पिक करके इसको कहा हाँ जी क्या बात है, आप कौन हैं? तो उसने कोई सवाल नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया। उसने मुझे कहा कि ना दिल आ गया तेरे पे, शादी करना चाहता हूँ तेरे साथ। उसने पहली ही मतलब एक मैं किसको जानती नहीं, किसको पहचान, उसने पहली ही वर्डिंग में मुझे ये कहा कि दिल आ गया तुझ पे, शादी करना चाहता हूँ तुझसे। तो मैंने इस बात पे बहुत हंसी, मुझे लगा कि ये पागल है, मैं इस बात पे बहुत हंसी, मैंने कहा तुम पागल हो। मैंने उसको बहुत नॉर्मली उसके बाद में मैंने कहा तुम पागल हो। मैंने कहा आपको पता है, मैंने कहा आपको पता है मेरे 3 बच्चे हैं, और उसकी लैंग्वेज और मेरी लैंग्वेज में बहुत डिफरेंस था, वो जैसे गाँव वाले नहीं होते वो इस तरह से बात कर रहा था। तो मुझे लगा कि पागल है, मैंने कहा तुम पागल है, तुम्हें पता है, मैंने ना इस वर्डिंग में कहा, मैं कहा
बच्चे तुझे पता है मेरे 3 बच्चे हैं, इस वेडिंग में मैंने उसके बाद मैंने फ़ोन बंद कर दिया। सर इसने मुझे फिर से बहुत परेशान किया। फ़ोन मेरे पास नहीं होता था, फ़ोन होता था फ्रिज के ऊपर, वो वहाँ पे बेलें आ रही हैं, वहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं, वहाँ पे ये चीज़ें आ रही हैं। फ़ोन रात के टाइम हाउसवाइफ को मिलता है मौका, जब बच्चे सो जाते हैं, पकड़ने का या देखने का, वो भी अक्सर नहीं मिलता। सर मेरा भी कुछ ऐसे सिस्टम था। ठीक हो गया सर। उसके बाद ये ना मेरे इसने ना मुझे फ़ोन किया और सर वाकई में मैंने अपना पार्सल मंगाया था 2050 रुपये का। इसने मुझे कहा मैम आप काइंडली नीचे आ जाएं, नीचे आके आप अपना पार्सल रिसीव कर लें। क्या पार्सल में क्या मंगवाया? सर उस पार्सल में मैंने सर को दिखाया है कोरियन ज्वेलरी। अच्छा ज्वेलरी कोरियन ज्वेलरी थी। तो ये नहीं आपको पता था कि यही लेके आएगा? यस सर, ये नहीं मुझे पता था कि ये लेकर आएगा, ये कोई डिलीवरी बॉय है, मुझे ये भी नहीं पता था। उससे मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं। ठीक है। उसके बारे में सर मुझे कुछ भी पता नहीं था, ना उसके बारे में, ना उसकी फैमिली, ना उसके नाम के बारे में मुझे कुछ पता था। अच्छा सर उसके बाद ना वो ना इसने मुझे फ़ोन किया और मेरा वाकई में पार्सल आने वाला था। सर मैं नीचे पार्सल जब गई हूँ रिसीव करने के लिए तो मैंने दरवाज़ा खोला है। जब मैं दरवाज़ा खोला तो ये साथ ही अंदर एंटर हो गया। सर जब पार्सल बॉय आते हैं ना तो उनके पास एक बैग होता है, एक बाइक होती है और साथ उनके पास कोई पर्ची वगैरह होती है। इसके पास कुछ भी नहीं था, ना इसके पास बैग था, ना इसके पास बाइक थी। और सर इसके हाथ में ब्लेड, नो सर इसके हाथ में ब्लेड था और मेरा वाकई में पार्सल आना था उस दिन। अच्छा, मेरा आपने समझा कि डिलीवरी बॉय आया सर, तो ब्लेड हाथ में क्यों पकड़ा? यस सर, उसके पास एक इतना टाइप ब्लेड था। सर उसने मेरी कमर पे आके रखा और उसने मुझे आके कहा कि तुम वैसे तो मेरे हाथ नहीं आ रही थी, आज आई है ना मेरे हाथ। उसकी लैंग्वेज डिफरेंट थी, मैं आपको उर्दू में बता रही हूँ ना। कौन था? यस सर, पंजाबी में बताएं कैसे कहा? सर मुझे बोलनी नहीं आती। अच्छा ठीक है, कोई बात। मेरा मसला ये है ना, मम्मा पापा ने सिखाई नहीं पंजाबी। कोई बात। तो सर उसके बाद वो जब एंटर हुआ ना, उसने ब्लेड मेरी कमर पे रखा हुआ था, यहाँ पे कमर पे रखा था। सर वो अंदर एंटर हुआ ना तो उसको मैंने कहा ये तुम क्या कर रही हो, तुम हो कौन? कहता याद नहीं है, वीडियो कॉल के ऊपर मैंने बात की थी, इश्क हो गया तेरे से, याद नहीं है तुझे, याद नहीं है। वो ऐसे कि चीचियाँ ले के ना मुझसे बातें करता और मैं बहुत ज़्यादा खौफ से था उस टाइम, बहुत ही ज़्यादा। मैंने कहा मेरी बात सुनो, मैंने उसको कहा मुझे ये था, मुझे मार मूर ही ना दे, कुछ कर ही ना दे, मेरे बच्चे भी थे। मैंने कहा मेरी बात सुनो, मैंने कहा तुम इस टाइम जाओ, मैं तुम्हें बाद में बुलाऊंगी, अभी इस टाइम ना घर में ना सारे हैं। कहता क्यों झूठ बोलती है मैडम जी, मैं सारा देख कर आई हूँ ना, आपके बच्चे घर पर है ना, अपने खावंद घर पर है। मैं कहा नहीं वो देखो वो मेरे ससुर बैठे हुए हैं, वो देखो। उसने देखा है और वो देख के ना उसने मुझे कहा कि ना अच्छा वो तुम्हारे ससुर बैठे हुए हैं, ये तो अभी बाहर गए थे। मैं कहा नहीं वो घर पर है, आप अभी जाओ, मैं आपको बाद में बुलाती हूँ। तो कहता है नहीं मुझे ना अभी इसी टाइम ना किसी सेफ साइड पे लेके जाओ। सर मैं उसको ऊपर वाले पोर्शन में लेके गई, अपने पोर्शन में लेके गई। सर जब मैं उसको अपने ऊपर वाले पोर्शन में लेके गई ना तो मेरे हस्बैंड ने ना मुझे इमानती तोड़ के ऊपर ना चीज़ें पकड़ाई हुई थी जो मैंने LCD के ऊपर रखी थी। सर वो क्या था सर, वो एक सेट था और इसके अलावा ना कैश था। यस सर। गिफ्ट किया हुआ था आपको? नहीं मुझे गिफ्ट नहीं किया था, वो अपनी अम्मी की तरफ से कहीं से लाए थे और साथ ना 5 लाख रुपया ना कैश था। अच्छा सर इसने प्रॉपरली पहले इसने घर देखा है प्रॉपरली और इसके साथ साथ मेरा हाथ ले ही फिर रहा है और इसने प्रॉपरली पहले मेरा पोर्शन देखा है। मेरा एक बेडरूम है, एक किचन है और एक टेरेस है, ये मेरे पोर्शन में मास्टर बेडरूम है। और सर ये ना प्रॉपर हुआ। उसके बाद इसने ना चीज़ें छेड़ी हैं, फ्रांक की गन होगी उसको छेड़ा, वो जो वो होती है वो घर में पड़ी होती है आम, वो होती है वो छेड़ा, डेकोरेशन पीस देखे, सामने चीज़ें देखी। फिर सर उसने ना वो देखा, वो पकड़ के ना उसने ना अपने हाथ में रख लिया पिस्टल। नो सर सर वो जो कैश और वो जो था मेरे हस्बैंड मुझे दे के गए थे किसको रख लेना, अमानत जो थी, जो मेरे हस्बैंड मुझे दे के गए थे किसको रख लेना, तो मैंने वो LCD के पास रख दिया। मुझे तो ये था कि मैं अभी रख देती हूँ, मैंने वो LCD के पास रख दिया। सर वो ना उसने हाथ में पकड़ा है और उसके हाथ में पकड़ के ना वो मेरे पास आके ना बैठ गया है, प्रॉपरली वो मेरे पास आके बैठा है। उसके बाद बैठने के बाद उसने मेरे साथ काफ़ी बदतमीज़ी किया सर, उसने मुझे हाथ भी लगाया, उसने मेरे साथ काफ़ी बदतमीज़ी किया। अच्छा। यस सर। उसके बाद हरास करता रहा आपको? यस सर। और उसके बाद कहता था अगर चिल्लाओगी ना तो मैं 2 लड़के बाहर खड़े हुए हैं, मैं उनको भी अंदर बुला लूँगा, मैं तो तेरे साथ जो करूँगा सो करूँगा, वो तो लड़के भी तेरे साथ बहुत कुछ करेंगे। और गंदी ज़ुबान यूज़ करता था और कहता था मैं तेरी बेटियों को तो क्या, मैं तेरे बेटे को भी नहीं छोड़ूंगा। मेरी सबसे ज़्यादा वहाँ से जान निकलती थी। कहता किसी को मेरे बारे में नहीं बताना, कुछ नहीं करना, ब्याह करना मैंने तेरे साथ, मुझे इश्क हो गया तेरे साथ। सर मेरी हैप्पी फैमिली थी, एक बंदे का एडमिट के मेरे साथ इश्क हो गया और वो इसने उसने मेरे साथ बिहेव किया। सर हमें नहीं पता चला इस दौरान कब मेरे ससुर गए हैं, वो जाके बच्चे को ट्यूशन से ले आए, हमें नहीं पता चला। मेरे बच्चे ऊपर आए हैं, जब मेरी बेटी ऊपर आई है ना तो वो अजीब नज़रों से, यस सर, तो वो अजीब नज़र से वो मुझे देख रही है कि मम्मा का तो कभी कोई कज़न भी नहीं आया, कभी तो मामू भी नहीं आया। तो वो बड़ी ना अजीब, वो मुझे भी देख रही थी अजीब नज़रों से, बड़ी अजीब नज़रों से। तो मैंने ना अपनी बेटी को ना ऐसे करके ऐसे कहा,
ऐसे का कैसे का कि नीचे दादा बुक के पास जाओ। मेरी बेटी नीचे दादा बुक के पास गई, उसे दादा बुक को जाके अबू ऊपर ना मम्मा के साथ ना एक लड़का बैठा हुआ है। अबू ऊपर आए हैं बहुत ज़्यादा गुस्से के साथ, मेरे ससुर बहुत ज़्यादा गुस्से के साथ आए हैं। अच्छा जब मेरी बेटी निकली है ना, इसने ऊपर से भी नॉक कर दिया और नीचे से भी नॉक कर दिया। अबू बहुत ज़्यादा ऊपर गुस्से के साथ है। अबू ने ना ज़ोर ज़ोर के दरवाज़ा ना खड़काना शुरू कर दिया, हद से ज़्यादा। अच्छा जब अबू ने दरवाज़ा खड़काना शुरू कर दिया ना, तो मैं थोड़ा ईजी हो गई कि शायद मेरी जान यहाँ पे बढ़ जाएगी, इसने पता नहीं मुझे मार डालना है, पता नहीं इसने मेरे साथ क्या करना है, इसके दोस्तों ने पता नहीं मेरे साथ क्या करना है। तो मैं थोड़ी सी ईजी कि अबू आ गया, अब सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ज़ोर ज़ोर के मेरे ससुर बहुत गुस्से में थे, उनको ये था कि शायद मैंने किसको अंदर बुलाया हुआ। मेरे ससुर बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। और जब मेरे ससुर ने दरवाज़ा खटकाया था तो वीडियो कॉल के ऊपर फरहान थे साथ उनके साथ। तो उन्होंने ना ये इस लड़के ने ना अपनी झोली पकड़ी है, उसकी झोली में वो सामान था। इसकी ना फ़ोन था, इसके 3 फ़ोन थे इसके पास। मुझे नहीं पता फ़ोन किधर थे। एक जो फ़ोन था ना उसके पास, जो ख़राब फ़ोन था, ज़्यादा ख़राब, वो इसके पास अपनी पीछे बैग के अंदर जीन्स के अंदर था। अच्छा ये ना ऐसे हुआ एकदम ही, जब अब्बू ने दरवाज़ा खड़काया ये ऐसे हुआ और ये फ़ौरन भागा किचन की तरफ जाके वहाँ से इसने वहाँ जाके छलांग लगा दी टेरेस से छलांग लगा के, जाहिर सी बात है पाइप्स वगैरह से उतरा होगा किसी से। इस बार में मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं है। ये उतर के ना ये भाग गया। अच्छा मेरे ना हस्बैंड ना फ़ोन के ऊपर थे, वीडियो कॉल के ऊपर। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे हस्बैंड ने ना मेरे ससुर को कहा कि आप ना इसको, ये जिस हाल में बैठी हुई है ना, आप इसको नीचे ले जाएं और आपने इसको वॉशरूम भी नहीं जाने देना, मैं अभी घर आ रहा हूँ। मेरे हस्बैंड घर आए हैं। मेरे हस्बैंड ने घर आके थोड़ा शॉर्टली मुझसे कहा कि कोई घर आया था। और जब उन्होंने ऐसे कहा ना, तो मैं अपने हस्बैंड को तभी नहीं बता पाई कि मेरे साथ क्या हुआ। वो ना काफ़ी हाइपर थे, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। डर गई आप कि पता नहीं क्या हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जॉइंट फैमिली है, कोई और मुझ पर गुस्सा नहीं कर रहा था, सिर्फ मेरे हस्बैंड उस टाइम गुस्से में थे, जो कि उनका होना भी बनता था। वो पर सारा गया, उन्होंने सारा चेक किया, उन्होंने उनको फ़ोन मिल गया। उन्होंने कहा मानो मुझे फ़ोन मिला है, ये फ़ोन किसका है ना, ये फ़ोन तुम्हारा है या ना, ये फ़ोन मेरा है, ये टेरेस से मुझे मिला, ये फ़ोन किसका है, मेरे पैसे किधर है, मेरी चीज़ें किधर है। और मैं बिल्कुल चुप थी। और मेरे हस्बैंड ने उसी टाइम में मेरी अम्मी को कॉल किया और मेरी अम्मी को कहा कि आके इसको ले जाओ। मेरी अम्मी आई, वो चुप करके मुझे ले गई। मेरी अम्मी ने भी मुझसे कुछ भी पूछा नहीं, बच्चे मेरे हस्बैंड ने नहीं जाने दिए, सिर्फ आप अकेली, मैं अकेली। और मेरे हस्बैंड ने मुझे बैग भी नहीं उठाने दिया, ना बच्चे उठाने दिए। जैसे मैं इस टाइम इस हालत में खड़ी हूँ ना, जूती के साथ, ऐसे ही इसी हालत में मैं गई थी। ना कोई बैग पकड़ा, ना कोई कपड़े पकड़े, ना कोई बच्चे पकड़े। मैं चुप करके, उन्होंने कहा किसको ना यहाँ से ले जाए। गुस्से में थे, बहुत ही ज़्यादा हाइपर थे। मैं अपनी अम्मी की तरफ गई। मेरे हस्बैंड आए अगले दिन जब आए तो उन्होंने मुझे अकेले कमरे में बिठाया। उन्होंने मुझे पूछा, उन्होंने मुझे कहा कि क्या बात है, तुम मुझे बता दो, तुम खुल के बता दो, मैं गुस्सा करूँगा फिर वो बुरी बात हो जाएगी। कोई और बात है कि इसको पसंद करती हो, कुछ है सर, अगर मैं उसको पसंद करती होती, जैसे मुझसे वीडियोस में पूछा जाता है या मुझ पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, तो मैं उस टाइम अपने हस्बैंड को कह देती कि हाँ मुझे कोई पसंद है। जब मुझे कोई पसंद ही नहीं, तो मैं क्यों अपने हस्बैंड को कहूँ। और मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं, मैं क्यों कि अपना घर खराब करके किसी के घर जाऊँ। तो मैंने अपने हस्बैंड को ना कहते मैं कुरान लेकर आता, तुम ज़बान नहीं खोलोगी, तुम कभी ज़बान नहीं खोलोगी। उन्होंने ना कुरान बीच में लेकर आए, कुरान ला के बैठे, सारे बरादरी बाहर बैठी हुई थी, मैं और मेरे हस्बैंड अकेले कमरे में बैठे हुए थे। कहते अब तो मानो बोल दो। और मैंने अपने हस्बैंड को रोते रोते सारा बता दिया। उन्होंने कहा ये मुझे फ़ोन मिला है, इस फ़ोन के अंदर 8-8 साल की बच्चियाँ हैं, 9 साल की बच्चियाँ, 8 और 9 साल की बच्चियाँ, जिनके साथ 2 लड़के ज़्यादती कर रहे हैं और उन बच्चों की हो रही है। मानो अपना घर बचा लो, बता दो तुम्हें क्या मसला है, तुम किसी को पसंद करती हो, तुमने किसी को बुलाया था, तुम्हारी किसी से बातचीत है, कुछ है तो मुझे भी बता दो, मैं तुम्हारा साथ देता हूँ, मुझे घबराओ नहीं। तुम्हें क्या मुझसे कोई मसला है, मेरे घर वालों से कोई मसला है। मेरे हस्बैंड इतने अच्छे, उन्होंने मुझे यहाँ तक कहा। मैंने अपने हस्बैंड को ना सारी बात बता दी। मैंने कहा इस तरह मुझे ना परेशान कर रहा है। मेरे हस्बैंड कहते हैं वो तुम्हें कैसे परेशान करता है। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि जब आप सिगरेट पीने जाते हैं ना, तो बाहर खड़ा होकर ना हमारे घर के बाहर पत्थर मारता है हमारी किचन की खिड़कियों पे। जब मैं उसको रिप्लाई नहीं देती तो मुझे कहता है अजय सुनती हो, मुझे रिप्लाई दो, मुझे अभी इसी टाइम रिप्लाई दो। इतना ब्लैकमेल करता था? क्योंकि उसके पास मेरी देवरानी का नंबर, मेरे देवर का नंबर, मेरे ससुर का नंबर, हमारे सारे तो पार्सल मंगवाते थे ऑनलाइन, सबके नंबर थे। और इसके अलावा जब मैंने सब फ़ोन करके मना किया था ना कि तुमने मेरे पीछे नहीं आना, इसने कहीं तभी पिक्चर ली थी अपनी और मेरी इकट्ठी वीडियो कॉल के ऊपर, और इसने कहा था कि मैं तुम्हें अपने साथ इतना बदनाम कर दूंगा कि तुम्हारा खामद खुद कहेगा कि ले जाओ भाई, इसको ले जाओ।
मैं अपने अब तुम अपने साथ इतना बदनाम कर दूंगा कि तुम्हारा खामद कहेगा कि इसको ले जाओ, फिर तुम क्या करोगी? वो मुझे यहाँ तक ब्लैकमेल करता था। ठीक है, फिर उसके बाद फिर आपने अपने हस्बैंड को बताया? यस सर, फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया और फिर जब मेरे हस्बैंड ने मुझे घर से बाहर भेज दिया था ना अम्मी के साथ, तो फ़ोन भी मेरे हस्बैंड के पास ही था। ठीक है। सर फिर उसकी और मेरी जो कन्वर्सेशन थी, जो ये मतलब अब लोग कह रहे हैं कि हमारा कोई अफेयर था या अफेयर पकड़ लिया था, ऐसा तो कुछ भी पुलिस नहीं भी है, कह कुछ रही भी है। नहीं है, ऐसा झूठ बोल कुछ रही भी है। नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि पुलिस झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा कोई अफेयर नहीं था, हमारा कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है। फिर अच्छा, मेरा अब ये फ़ोन- बताइए, पहले ये बता दें कि जब आपको फ़ोन आपके हस्बैंड ने ले लिया, Yes, sir. तो टैक्स पे बातें Yes. शुरू हो गई, फिर वो टैक्स घर पे आ गया? नहीं, टैक्स पे बातें शुरू नहीं थी। वो ना बहुत सारे मैसेजेस कर रहा था, बहुत ज़्यादा RRR रेस डॉट हैशटैग मैम आपका पार्सल है, प्लीज़ काइंडली आप रिसीव कर लें, मैम आपका पार्सल है, प्लीज़ कॉल करें, रिप्लाई करें। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने उसको क्या जवाब दिया, क्या नहीं जवाब दिया, अभी तक मेरे हस्बैंड के साथ इस मामले में या इस टॉपिक पे कोई बात तब आप अपनी अम्मी के घर मैं पे अपनी थी? अम्मी के करती, फिर मैं अपनी अम्मी के घर आ गई थी 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद अपने आई घर, थी, husband के 4 घर दिन आ के गई। बाद मेरे अम्मी अब्बू मुझे छोड़ के गए थे। ठीक हो गया। अच्छा, फिर जब वो घर आया तो Yes, फिर sir. आपके सामने ही उसको मारा पीटा? नहीं सर, मेरे सामने नहीं उसको मारा पीटा। फिर गाड़ी में जब वो आया नहीं सर, उसको उसको बिल्कुल- जलाया? नहीं सर, मेरे सामने ऐसा कुछ भी नहीं उन्होंने आपके मेरे हस्बैंड ने किया जो किया? यस सर वो इतने बेदर्द नहीं है। हमें भी दुनिया की और आखिरत का पता है, हमें भी पता है कि हमने यहाँ पे दुनिया को भी जवाब देना और आखिरत में अल्लाह को भी जाके जवाब देना। अभी तो हमारी ज़बान बोल रही है, आखिर में जाके हमारे हाथ पाँव ने बोला कि हमने ये किया था, हमने ये किया था। मारा नहीं है? मेरे हस्बैंड ने उसको मारा नहीं है। मैं कह रहे हैं आपको कि मारा। 100% श्योर कह सकती वो हूँ। माने हैं। मैं अपने हस्बैंड को 8 साल से जानती हूँ। वो कह रहे हैं मैंने मैं मारा। आपको बताती हूँ, वो मेरे कह रहे हैं हस्बैंड मैंने ने उसको- जलाया। वो कह रहे हैं मैंने खुद जलाया, उसको पेट्रोल लेके गया था साथ। मेरे हस्बैंड ने सिर्फ उसको इतना डराना चाहा था, उनसे ये हादसा हो गया। अच्छा, तो फिर आपको गिरफ्तार कहाँ से किया पुलिस? सर हम तो घर पे थे ना। घर से पुलिस? हाँ जी, वो जो 2 लड़कियों अच्छा, के साथ थे ना सर। अब आप एक बात उन्होंने- बताइए, Yes, sir. कि आप शादीशुदा हैं, 3 आपके बच्चे Yes. हैं, हैप्पी लाइफ है आपकी, बहुत ज़्यादा ठीक है। एक शख्स आपको तंग करता है, Yes, फोन sir. कॉल्स करता है, परेशान करता मैसेज है। करता है, घर आता है, घर के अंदर ज़बरदस्ती दाखिल तो हो सर, जाता मैं है। बताना मेरी बात चाह सुन रही लीजिए थी। ना, मेरी बात तो सुन लीजिए ना। आपको नहीं चाहिए था कि आप अगर अपने हस्बैंड से डर रही हैं तो अपनी वालदा को बता दें, अपनी भाभी को बता दें, अपनी बहन को बता दें, अपने भाई को बता दें कि ये आपको तंग कर रहा है और ये नतीजा ना पहुंचता। अब आपके हस्बैंड ने एक बंदे को कत्ल कर दिया Yes, और sir, ये मेरी mistake उस है। कत्ल में आप भी गिरफ्तार हो Yes, गई sir. और अब आपको सज़ा भी मिलेगी, हस्बैंड को भी मिलेगी। Yes, sir. बच्चों का क्या बनेगा, ये सोचना चाहिए था। पुलिस कहती है कि आपके और उसके ताल्लुकात थे। नहीं सर, ऐसा कुछ पुलिस की भी नहीं। इन्वेस्टिगेशन ये कहती 100% श्योर ऐसा कुछ है, वो भी जो नहीं है। CDR निकली हैं, उसका मोबाइल फ़ोन का डाटा नहीं निकला सर, है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी अच्छा। तरफ से कोई उसको फ़ोन उसकी किया आपकी मुलाकात एक दफ़ा ही हुई थी? यस सर, हमारा जो आमना सामना हुआ था। वो आपसे शादी करना चाहता था या आपसे सर वो कोई साइको रिलेशन था, रखना वो चाहता था? साइको था, मुझे नहीं पता। उसने मेरे बच्चों के ऊपर नज़र रखी थी या मेरे घर के ऊपर नज़र रखी थी, मुझ पर नज़र थी। वो एकदम साइको आदमी था, बिल्कुल साइको, जो हालत से भरा हुआ था। उसके फ़ोन के अंदर वीडियोस थी जो 8 या और 9 साल की बच्ची के साथ वो ज़्यादतियाँ कर रहा था। वो बिल्कुल एक साइको, एक पागल आदमी था जिसने मेरे घर को बर्बाद किया, जिसने मुझे बर्बाद किया। अच्छा, ये बताएं, सब कुछ हो गया, गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, होना क्या चाहिए था? अब आप क्या सोचती हैं? सर आपकी वाली बात थी कि अगर मैं हिम्मत करके किसी को बता देती कैसे हो रहा है तो शायद नौबत आज यहाँ तक ना आती। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को बताया था, जब मेरे हस्बैंड मुझे लेने आए थे तो मैंने उनको बताया था कि लेकिन ऐसे बाद में परेशान करता है। जब वो घर में आ गया, ये Yes, बहुत sir. बड़ी बात है कि आपके घर के अंदर कोई ज़बरदस्ती दाखिल कैसे हो सकता है, और वो हो गया। ब्लेड sir. आपको दिखा के, आपके sir. ससुर भी वहाँ पे हैं, उनके सामने आपके बेडरूम में वो चला यस जाता है। सर, यस सर, ये यहाँ पे मेरी गलती है। मुझे इससे पहले मुझे नहीं पता था कि नौबत यहाँ तक आप पहुँचेगी। अच्छा, जो ऑनलाइन, और अगर आप ऑनलाइन चीज़ें ना मंगवाती
आप अगर कोरियर वाला आपके घर ना आता तो आप समझती हैं कि नौबत यहाँ तक पहुँच गई? सर फिर इस तरह तो पाकिस्तानी लड़कियां मेरे ख्याल में फिर मर जानी चाहिए। फिर जिसके घर बेटी पैदा हो रही है फिर मेरे ख्याल में कि वो फिर सारी बेटियां मर जानी चाहिए। फिर तो लड़कियों को जीने का कोई हुक्म ही नहीं है, कोई हक ही नहीं है। एक ही शख्स आपके घर आ रहा है, वो क्यों घुस रहा है? आपकी फैमिली बर्बाद कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? मुझे इस बात की कोई शर्मिंदगी नहीं उस लड़के के साथ कि ये सब कुछ हुआ है। पुलिस ठीक कर रही है जो कर रही है? सर पुलिस गलत तो हो ही नहीं सकती, वो ठीक कर रही है जो कर रही है। पाकिस्तान की पुलिस के बारे में लोग अच्छा नहीं सोचते? सर मैं भी नहीं सोचती थी। आप ठीक सोचती हैं? यस सर, क्योंकि हमारा कभी यहाँ पे अगर पुलिस ठीक सोचती है तो आप कहती हैं कि मैं तो कत्ल के वक्त ना वहाँ मौजूद थी ना साथ गई, तो फिर कैसे पुलिस ठीक है? नहीं सर, तो पुलिस गलत है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ क्रॉस क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं। क्रॉस क्वेश्चन तो है ना। पुलिस ने कहा कि आप उस वकूए में अपने हस्बैंड के साथ गाड़ी में बैठ के आती हैं मांगा मंडी, वो डेड बॉडी फेंकती हैं, आग लगाती हैं और उसके बाद आप अपने हस्बैंड के साथ वापस चली जाती हैं। आप कह रही हैं कि मैं साथ ही नहीं थी, मुझे पता नहीं है, तो फिर पुलिस गलत हुई ना? सर पुलिस झूठ बोल रही है? नहीं सर, मैंने आपको ऐसा भी नहीं कहा कि मैं नहीं ये कह रहा कि आपने कहा, मैं तो आपसे बताऊं क्योंकि मुझे पुलिस ने बताया कि आप पूरी मुलविस हैं। फिर आप FIA लेके सामने बैठ जाए, फिर मैं क्या कह सकती हूँ? वो आप भी इंटरव्यू होते हैं, वो इतने गंदे गंदे सवाल पूछे आपसे जाते मैंने हैं। कोई ऐसा सवाल नहीं किया। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, वाकई में आपने ऐसा मुझसे कोई सवाल नहीं किया, लेकिन मुझसे जो पूछे जाते हैं, जो किए क्या जाते पूछते हैं? वो ये कहते हैं कि मैडम जी आप मुलविस थी। मैंने कहा मैंने उसे था क्या उसके पास जो मैंने उसे लेना था? क्या मतलब था क्या? मैडम जी आप भी मुलविस थी, मेरी उसके साथ कोई पुरानी दुश्मनी थी क्या? मैंने उसके साथ जायदाद बांट रही थी, मैंने उसके साथ क्या करना था? मैं मुलविस थी, मेरी हमारी उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। एक बंदा आपके घर आ रहा है, आपको तंग कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो आप फिर क्या करेंगे? आप मुझे से हाँ, यहाँ पे मेरी गलती है, ये मेरी मिस्टेक है कि मैंने किसी को नहीं बताया। यहाँ पे जो देख रहा है, अगर उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है तो वो किसी ना किसी को बताएं। माइनर सा भी हो रहा है तो वो बताएं। मेरी वाली गलती बिल्कुल भी मत करें। मेरा हंसता बसता वो मेरा घर ले गया, वो तो चला गया। मेरा हंसता बसता घर ले गया, मेरा इतना अच्छा शोहर, मेरा इतना अच्छा ससुराल, मेरे मेके से ज़्यादा अच्छा मेरा ससुराल है। मेरे शोहर इतने अच्छे, मेरी हर बात मानते हैं, उन्होंने हर मेरी जायज़ ख्वाहिश पूरी किया, कभी नाजायज़ जिद भी पूरी करते हैं, हर चीज़ वो मेरी पूरी करते हैं। मेरा हंसता बसता घर वो उजाड़ गया है। राना सुहेल साहब हैं जी, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है मांगा मंडी, और एक नौजवान की लाश मिलती है, उसको आग लगा के तो कत्ल किया जाता है। मामला क्या है, कैसे कत्ल किया जाता और वजह कत्ल की क्या है, ये इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज भी हैं और इन्होंने इस केस को ख़ुद हैंडल किया। इनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। सुहेल साहब बताइएगा कि मांगा मंडी के इलाके में एक डेड बॉडी मिलती है और उसको बुरी तरह से जलाया गया होता है। क्या मामला है, क्या कातिल किस तरह से उसको जलाते हैं और वजह कत्ल क्या है? बताता हूँ। 24 अगस्त को सुबह 7:30 बजे 15 पे कॉल होती है कि एक डेड बॉडी जली हुई हालत में यहाँ खेतों में पड़ी हुई है। तो जो ही कॉल मसूल होती है, मैं और मेरी टीम फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करते हैं। क्राइम सीन पे पहुँचते हैं, हम डेड बॉडी को देखते हैं तो डेड बॉडी की हालत काफ़ी ख़राब थी, जली हुई थी आलमोस्ट। तो फौरी तौर पे हम जो है, जब ऐसा कोई भी हीनियस क्राइम होता है तो क्राइम सीन यूनिट और PFSA को कॉल करते हैं। ठीक है। उन्हें कॉल किया, वो भी क्राइम सीन पे पहुंच गए और एट द सेम टाइम सीनियर ऑफिसर्स को ऑन बोर्ड लिया, उन्हें बताया। सीनियर ऑफिसर्स ने क्राइम सीन विज़िट किया तो PFSA और क्राइम सीन यूनिट ने एविडेंस कलेक्ट किए और उसमें जब एविडेंस कलेक्शन हो जाती है उसके बाद एक डिस्कशन होती है कि काज ऑफ डेथ क्या है उसमें और ये सारा मामला क्या है। तो उसमें चूँकि उसकी बॉडी काफ़ी हद तक जली हुई थी, उस पर तशद्दुद के निशानात भी थे, हाथ पांव बंधे हुए थे, तो इससे एक चीज़ तो वाज़िया थी कि इसका मर्डर किया गया। ठीक है। कलेक्शन ऑफ एविडेंस के बाद हमने डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लिया और हॉस्पिटल शिफ्ट किया।
उसके बाद चूँकि अनआइडेंटिफाइड थी डेड बॉडी, उसके वेयर अबाउट्स नहीं थे पता, कौन है, कहाँ का रहने वाला है, उसमें हमने उसकी पिक्चर्स और वीडियो बनाई और अपने पुलिस ग्रुप से जो डिफरेंट ऑपरेशन, इन्वेस्टिगेशन, सिक्योरिटी विंग, उनमें उन्हें शेयर किया। और जो करीबी डिस्ट्रिक्ट शेखोपुरा, कसूर, वहाँ भी उनको शेयर किया गया, सोशल मीडिया पे शेयर किया ताकि हमें आइडेंटिटी का पता चल सके। और उसमें मेन चीज़ ये होती है कि 1 या 2 दिन के अंदर अंदर कोई भी मिसिंग इंसिडेंट्स हैं, कहीं भी कोई किडनैपिंग के जो इंसिडेंट हैं, कोई FIR दर्ज हुई हैं तो हमें इतला मिल जाएगी। ठीक और है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ कि वेरी नेक्स्ट डे हमें फैसल टाउन के एरिया से, पुलिस स्टेशन फैसल टाउन से कॉल आती है कि यहाँ हमारा एक मिसिंग केस है। तो हमने उन्हें कहा जो कंप्लेनेंट हैं वो फौरी तौर पे हमारे पास भिजवाएँ। कंप्लेनेंट को हमने बुलवाया, बुलवाने के बाद हमें उसे हॉस्पिटल ले गए, डेड बॉडी दिखाई, तो डेड बॉडी देखते ही उसने शनाख्त कर ली कि ये हमारा भाई है। ठीक है। तो उसके बाद हमने उसका पोस्टमार्टम करवाया और करवाने के बाद डेड बॉडी उनके हवाले की। लेकिन इन द मीन वाइल हमने इंक्वायरी की कि आपका भाई क्या जॉब करता था। उन्होंने बताया किसी कोरियर कंपनी में मुलाजिम था और कल रात को जो है वो एक पार्सल डिलीवर करने गया था और उसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। हम उसे तलाश करते रहे। ठीक। हमने उसके भाई का मोबाइल नंबर लिया उनसे, उसकी CDR मंगवाई, लोकेशंस मंगवाई और हमारा इन्वेस्टिगेशन का अब ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ साथ जो लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशन मेथड्स हैं जिसमें जियो फेंसिंग है, CDRs हैं, लोकेशंस हैं और अदर मेथड्स हैं, उनको अप्लाई किया। और जो फ्रीक्वेंट कॉलर्स थे लास्ट मोमेंट के, उनको हमने तमाम लोगों को शामिल तफ्तीश किया और उसी में से हमने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एक बंदे को अपनी हिरासत में ले लिया। तो उसने फिर सारा जो ये तरीक़ाकार है, किस तरीके से क्या हुआ, वो हमें बताया। उस मुलज़म का नाम फ़रहान था। जब उससे हमने इन्वेस्टिगेशन की, हमारी टीम्स ने, सीनियर ऑफिसर्स ने, तो उसने बताया कि मैंने इसे ख़ुद ट्रैप करके अपने घर बुलवाया था। वजह ये थी जो कि मेरी बीवी आमना जो थी वो ऑनलाइन शॉपिंग करती थी और पार्सल घर मंगवाती थी। इसी दौरान मकतूल रईस और मेरी बीवी आमना, इनके आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, एक दूसरे को मिलना शुरू हो गए। और एक दिन ये मेरे घर आ गया और मेरे वालिद ने देख लिया और उसने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा मामला है। मैंने अपनी बीवी से पूछा, उसने पहले तो इनकार किया लेकिन फिर सब कुछ बता दिया। और फिर मैंने अपनी बीवी से मोबाइल ले लिया और मोबाइल लेने के बाद मैं ख़ुद लड़की बन गया, ठीक है। और लड़के को मैंने ट्रैप किया। ट्रैप करने के बाद मैंने घर बुलवाया। घर बुलवाने के बाद मैंने उस पर तशद्दुद किया। उसके बाद मैं और मेरी बीवी उसे लेके मांगे के इलाके में चले गए। वहाँ मज़ीद उस पर फर्दर तशद्दुद किया और उसको मारने के बाद उसकी डेड बॉडी को जला दिया ताकि उसकी शनाख्त ना हो सके। ठीक है। अच्छा सुहेल साहब, इसमें ये बताइएगा कि जब मकतूल को वो लेके आते हैं तो उस वक्त वो ज़ख्मी हालत में होता है, बेहोश होता है, होश में होता है, यहाँ पे लाते हैं और मरता वो किस वजह से है? उसको जला के डायरेक्टली मार दिया जाता है या गला दबाया जाता है, कोई फायर लगाया जाता है या कोई सर में चोट ऐसी लगती है? मरने की वजह क्या थी? हाँ जी, देखिए, मरने की असल वजह तो हमारे डॉक्टर साहब ने बतानी होती है, लेकिन चूँकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है उस दौरान बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो ये लड़का जो कातिल है फ़रहान, उसने ट्रैप करके इसको घर बुलाया था, उधर ही इस पर तशद्दुद किया है। ठीक है। तो तशद्दुद करने की वजह से ये जो है मकतूल रईस, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। ठीक है। उसको फिर इसने अपनी गाड़ी में जो है लपेट के फेंका और इसके हाथ पाँव नीम बेहोश होगा, नीम बेहोश था और इसके हाथ पाँव बांध दिए। ठीक है। अपनी बीवी को लेके आया और फिर जहाँ पे इसकी डेड बॉडी मिली है वहाँ पे इस पर मज़ीद डंडों से इसे मारा है और इसके सर पे एक डंडा लगा है जिसकी वजह से इसकी ब्लीडिंग हुई है। ठीक है। और उस ब्लीडिंग की वजह से इसकी डेथ हुई है और फिर उसकी शनाख्त ना हो सके उस वजह से पेट्रोल छिड़क के इसने आग भी लगा दी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सुहेल साहब, ये बताएं कि इसमें जो ख़ातून है, जो मुलजिम की बीवी है, उसका कितना किरदार है? क्या उसके वाकई ही ताल्लुकात थे उस नौजवान के साथ, मकतूल के साथ, या फिर इसने गैरत में आके ये सारा काम किया?
ये ताल्लुकात तो थे, अभी चूँकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी कुछ चीज़ें हम आपके साथ इस स्टेज पे शेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि रिलेशनशिप में थी ये। ठीक है। और अल्टीमेटली जब खामद को पता चला तो उसने जिसे ऑनर किलिंग कहते हैं, गैरत के नाम पे ये कत्ल किया। ठीक है। ठीक है, और उसके इल्म में पहले नहीं था। ठीक है। खामद के, और लड़की को पहले पता था, और ये 5-6 महीने से उनकी बातचीत चल रही थी और अंडरस्टैंडिंग थी। ठीक है। अच्छा सर साहब, कुछ मकतूल के बारे में बताइएगा कि वो कितनी उम्र थी उसकी, और रहने वाला वो कहाँ से था? लाहौर का ही था? कितने बहन भाई थे? फैमिली बैकग्राउंड क्या था? और किरदार कैसा था? कुछ ऐसे पे इन्वेस्टिगेट हुआ? मकतूल का नाम रईस था और ये बहन भाइयों में सबसे छोटा था। 5 बहन भाई हैं, और ये इसकी उम्र 20 साल के करीब थी, और एक कोरियर कंपनी है उसमें ये जॉब करता था, और फैसल टाउन के इलाके का ये रहायशी था। तो जो इन कंप्लेनेंट्स जो मुदई फरीक है उनसे बातचीत हुई है, ये मुअज़्ज़िज़ीन इलाका हमारे पास आए हैं, उनसे तो यही पता चला है कि लड़का जो है बिल्कुल ठीक था और अपने काम से काम रखता था। तो उस हवाले से तो ठीक है, लेकिन आपको भी पता है इन चीज़ों का कि जब ऐसे मामलात चलते हैं तो उसमें अल्टीमेटली अंडरस्टैंडिंग तो दोनों साइड से ही होती है। लेकिन ये है कि लड़की ज़्यादा उम्र की है और लड़का कम उम्र है। ये ठीक। हालात। अच्छा सुहेल साहब, अब आप थोड़ी सी अपनी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से बताइएगा कि शवाहिद कितने कलेक्ट कर लिए गए हैं, कितना मजबूत केस आपकी जानिब से यानी कि पुलिस की जानिब से बनाया जा रहा है कि दोनों मुलज़मान को कितनी सज़ा हो सकती है, ख़ातून जो उसकी शरीके जुर्म थी उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी, मुलज़िम जो लड़का है उसको कितनी सज़ा मिलेगी, और अब इस मुकदमे में मुद्दई जो है कौन है लड़के का, मकतूल का? मकतूल का सगा भाई जो है वो मुदई बना है, और अगर हम केस के हवाले से बात करें तो दोनों मुलज़मान गिरफ़्तार हैं जो कि मियाँ बीवी हैं। केस में की अगर हम बात करें तो उसमें एविडेंस की बात की जाती है। एविडेंस कलेक्शन जो है वो एविडेंस हमारे पास सारे एविडेंस आ चुके हैं, जिसमें आला कत्ल बरामद हो चुका है, और जो मुलज़म फ़रहान है उसका मोबाइल रिकवर हो गया है, जिसमें तशद्दुद के दौरान उसने वीडियो बनाई थी, वो वीडियोस भी रिकवर हो गई हैं। केस बहुत मजबूत है, और इसमें अल्टीमेटली हम जो है इन्हें चलान करेंगे रिकवरी डाल के, और उसमें डिसीजन अल्टीमेटली अदालत ने देना होता है, लेकिन केस बहुत मजबूत है और यकीनन इसमें अदालत ही फैसला करेगी। सुहेल साहब, आखिरी बात ये बताइएगा, जिस तरह आपने भी बताया कि जो ख़ातून है, जो मुलज़मा है, उसके ससुर ने गालिबन उस मकतूल को घर में देखा और उसने अपने बेटे को आगाह किया कि ये घर में कोई गैर लड़का या नौजवान आया है, तो पता नहीं कौन है। यकीनन उसने बताया, तो क्या जो ख़ातून का ससुर है वो भी किसी जगह पे इसमें मुलव्विस है? उसे पता था कि घर में मारने के लिए या उसको तशद्दुद करने के लिए लड़के को ट्रैप करके बुलवाया गया है? कोई फैमिली का और मेंबर किसी को पता था? नहीं, असल में जो कातिल फरहान का वालिद है वो एजड है। उसको ये तो बिल्कुल उसने देखा है जब ये उस घर में आया है, दाखिल हुआ है, और उसने अपने बेटे को बताया, लेकिन उसको कत्ल करने के बारे में बिल्कुल कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि वो डबल स्टोरी घर है, वो नीचे रहता है, और ये मुलज़म जो है वो घर के ऊपर वाले फ्लोर में रहता है। उसको इस चीज़ का इल्म नहीं था। उसमें मुलज़म फरहान और उसकी बीवी ही शामिल। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें मुलजिम कहता है कि उसने खुद कत्ल किया, उसकी बीवी का कोई ताल्लुक नहीं, और बीवी कहती है कि उसके शोहर ने गुस्से में आकर उसको कत्ल किया और वो उसको कत्ल करना नहीं चाहता था। लेकिन दूसरी जानिब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ये कहती है कि दोनों इस कत्ल में मुलव्विस हैं। बीवी ने मदद की और शोहर ने उसको कत्ल करके ज़िंदा या मुर्दा जला दिया। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।